गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 9th क्लास में कृतिका का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें और जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो लेखिका ने ये लेसन अपने आसपास की औरतों का या अपने परिवार की औरतों को लेकर लिखा। जैसे उनके परिवार में उनकी नानी, ठीक है, उनकी दादी, उनकी परदादी और उनकी बहनें थी। तो लेखिका क्या कहती है कि मेरी नानी थी, ठीक है, तो मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था क्योंकि मेरी नानी मेरी माँ की शादी से पहले ही मृत्यु उनकी हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन हमने नानी के बारे में जो कुछ सुना या जो कुछ भी उनके बारे में हम जानते हैं वो हमने सब अपनी माँ से सुना, अपने माँ से उनके बारे में जाना। तो मेरी नानी क्या थी, एक पारिवारिक महिला थी, वो अनपढ़ थी, ठीक है। शादी के बाद उनका पति यानी कि जो मेरे नाना जी थे वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन जब वो लौट कर आते हैं तो वो अपने बाहर यानी कि विलायत वाले रहन सहन को अपनाते हैं। लेकिन मेरी नानी पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि मेरी नानी हमेशा पर्दे में ही रहती थी और वो कभी भी किसी के सामने नहीं बोलती थी। अपनी किसी इच्छा को, अपनी पसंद नापसंद को कभी भी उसने किसी के आगे जाहिर नहीं किया। तो मेरी नानी को जब ये लगा कि मैं मौत के करीब हूँ तो उन्होंने अपनी इकलौती बेटी यानी कि जो मेरी माँ थी उसकी शादी का सोचा। उन्हें उसकी शादी के बारे में फ़िक्र होने लगा। तो उन्होंने मेरी नानी ने मेरी माँ के लिए पहली बार मुंह खोला कि मैं इसकी शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से करूँगी। तो ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए कि ये बोल कैसे पड़ी, क्योंकि वो कभी बोलते ही नहीं थे। तो उन्होंने अपने जो मेरे नाना जी के मित्र थे, सेनानी स्वतंत्रता संग्रामी थे वो भी, तो उनसे मिलने के लिए कहा। तो मेरे नाना जी ने जो उस समय का माहौल था उसको देखते हुए उन्होंने उसको बुलाया और मेरी नानी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो मेरी नानी जी ने उसके सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे युवक से करना चाहती हूँ जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहा हो या स्वतंत्रता सेनानी हो। तो उन्होंने मेरी नानी की इस इच्छा को मानते हुए उनके सामने मेरे जो यानी कि पिताजी थे उनको लाकर खड़ा कर दिया। वो होनहार थे, वो उनका सारा परिवार गांधीवादी था और वो स्वतंत्रता सेना से जुड़े हुए थे। उन्होंने ICS की जो परीक्षा थी उसमें भी बैठने से इनकार कर दिया था। तो मेरी नानी की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। शादी के बाद मेरी माँ जब यहाँ मेरे पिताजी के घर आई तो उन्हें गांधीवादी होने के कारण सारा दिन खादी की साड़ी में लिपटा रहना पड़ता था, ठीक है। तो लेकिन मेरी जो माँ थी वो पूरे ऊंचे ख्यालों की थी। मेरे नाना जी के डर से उन्हें ससुराल में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। सभी उनका आदर करते थे, ना उनसे घर का काम करवाते थे। उनकी जो भी इच्छा होती थी या जो भी कार्य घर में होता था सब उनसे पूछकर होता था और उनकी बात को माना भी जाता था। तो मेरी दादी ने यानी कि जो मेरी परदादी थे उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरी पोती को जो संतान हो पहली बेटी हो, जबकि पहले बेटियां भी थी, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि इनकी पहली जो संतान हो वो बेटी हो। तो भगवान ने ऐसी सुनी कि मेरी माँ ने एक के बाद एक करके 5 कन्याओं को जन्म दिया और वो कन्याएं एक से एक बढ़कर थी। तो मेरी जो परदादी थी, एक दिन क्या हुआ कि उन्हें थोड़ा दिखता कम था तो एक चोर घुस आया घर में। तो उन्होंने चोर को पानी लाने के लिए कहा तो चोर ने उन्हें पानी पिलाया। चोर उनकी उदारता से इतना भावुक हुआ कि वो चोरी का काम छोड़कर एक किसान बन गया। उनकी यह जो बात है वो सारे मोहल्ले में पूरी चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो मेरी जो माँ थी वो अपने ऊंचे विचारों की, ऊंचे ख्यालों की थी। तो हम 5 बहनें थी, ठीक है। 5 में से सबसे जो मेरी बड़ी बहन थी वो शादी के बाद उनका नाम बदलकर मंजुल भगत यानी कि रखा गया और जो वो एक लेखिका बनी। उसके बाद मेरा जो घर का नाम था वो उमा था, लेकिन जब मैंने लिखने का काम शुरू किया, मैंने लेखन शुरू किया अपना, तो तब मैंने अपना नाम बदलकर मृदुला गर्ग रखा। उसके बाद मेरी तीसरे नंबर की जो बहन थी उसका घर का नाम गौरी था, लेकिन जो उसका बाहर का नाम था वो चित्रा था। और जो मेरी चौथी और 5वीं
बहनें थी, चौथी का नाम रेणु था, ठीक है, और पांचवी का नाम अचला था। तो जो मेरी तीसरी और चौथी नंबर की बहनें थी उन्होंने लिखने का काम नहीं किया। तो जो मेरी बहन रेणु थी वो एक अलग स्वभाव की थी, ठीक है, ऊंचे ख्यालों की थी। ठीक, जब 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली तो मुझे उस आज़ादी को देखने भी नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय मुझे टाइफाइड था। तो मुझे एक उपन्यास लाकर दिया गया जिसे मैं बार बार पढ़ती रही। ठीक, तो इस तरह हम पांचों की पांचों बहनों ने अपना जीवन बहुत अच्छे ढंग से अपने पिता के घर बिताया था, लेकिन हमने कभी भी अपनी इच्छाओं के आगे अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। जो मेरी चौथे नंबर की बहन थी रेणु, वो एक ऊंचे ख्यालों की थी, वो कभी किसी की नहीं मानती थी, वो जिद्दी थी। जिद के कारण वो बहुत ज़्यादा आकड़ स्वभाव की थी, वो अपनी जिद को पूरा करती थी। एक बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसे स्कूल की वैन भी नहीं लेने आई, तो सब ने उसे मना किया कि स्कूल नहीं जाना, लेकिन वो 2-3 कोस दूर चलकर स्कूल में गई और वहाँ से स्कूल भी बंद था और फिर वो वापस ही पैदल चलकर आई। यानी कि उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। जो हमारा एक ही भाई था 5 बहनों का, छठे नंबर पर, उसका नाम राजीव था, वो भी एक लेखन यानी कि एक लेखक बना, लिखने का काम करता था वो भी। ठीक है, तो हम पांचों की पांचों बहनें अपने परिवार में पूरा सहयोग से रहती थी। ठीक है, तो मैं अगर जिद्दीपन की बात करूँ तो मैं भी बहुत जिद्दी थी, लेकिन मेरी बहन जो रेणु है उसके आगे सब की सब जिद फीकी पड़ जाती थी, हमारी जिद्दें सभी पीछे रह जाती थी। ठीक है, तो मैंने फिर उसके बाद बिहार में जाकर वहाँ पर एक स्कूल का वो किया, स्कूल का संचालन किया, स्कूल चलाया। वहाँ पर सभी बच्चे आते थे, ऊंचे हों या नीची जात के हों, मैंने सबके लिए वो विद्यालय बनवाया था। ठीक है, तो वहाँ पर स्त्री पुरुष थे जो वो अपना इकट्ठे बैठकर अगर सिनेमा देखने जाते थे तो वो इकट्ठा बैठकर सिनेमा नहीं देखते थे। मैंने उनके इस भेदभाव को मिटाने के लिए एक नाटक का अभिनय किया जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर काम किया, जिससे उनका ये वहम दूर हुआ। मैंने उन्हें नई जागृति दिखाई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मौके आए कि मैंने अपना जो समाज सेवा का कार्य था उसको भी लेखन के साथ साथ शुरू रखा। तो वो कहते हैं कि मैं अब क्या सोचती हूँ कि मुझे एक रोमांच यानी का रोमांच का अभिनय होता है, अनुभव होता है कि जगह जगह, ठीक है, मुझे अपने इस लेखन का कार्य करना है और अपनी चीज़ों को लोगों तक लाना है। तो ये आपका लेसन था बेटा, ठीक है, रीड करवाया आपको। इसके क्वेश्चन आंसर है, आपने राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।